Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश में हर वैरायटी के क्रिमिनल का हिसाब हो रहा है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अभी छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा अपने गुर्गों से फोन पर कोड वर्ड में बात करता था ताकि उसके गोरख धंधे की भनक किसी को ना लगे। यूपी एटीएस के पास बाबा की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो कोड वर्ड में बात कर रहा है। कोड वर्ड में वो क्या बात करता था, जांच एजेंसियां यही डिकोड करने की कोशिश कर रही है। साथ ही यूपी एटीएस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं अवैध मदरसों की फंडिंग जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा तो नहीं करता। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा मजहब की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। उसके तार कहां जुड़े हैं, एटीएस हर एंगल से जांच कर रही है। छांगुर बाबा अभी तक यूपी एटीएस की जांच में बहुत कुछ जानकारी दे चुका है और बहुत कुछ जानकारी छानबीन के लिहाज से सामने आ चुकी है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने गुर्गों से कोड वर्ड में बात करता था। छांगुर बाबा को लेकर यूपी एसटीएफ की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा को लेकर अभी एक और नई जानकारी मिली है। छांगुर बाबा के घरेलू नौकर संचित ने बताया कि बाबा ने पैसे का लालच देते हुए धर्म परिवर्तन करने की बात कही और यह भी कहा कि उसके बच्चों की शादी करवा देंगे, अच्छा घर और गाड़ी भी देंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और जब संचित ने कहा कि मैं सनातनी हूँ तो बाबा ने धमकी दी, अगर धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा। बाबा के घर में काम करने वाला संचित अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी ज़िंदगी संवर जाएगा। हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हमारे दादा और हमारे बाबा हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। हिंदुओं के 3 बड़े धार्मिक स्थल छांगुर के टारगेट पर थे। अयोध्या, काशी और मथुरा में छांगुर बाबा धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। इसके लिए बाकायदा सिंडिकेट तैयार किया गया। बड़े पैमाने पर फंडिंग जुटाने की तैयारी थी जो विदेश से भी मिलने वाली थी। जलालुद्दीन और छांगुर से पूछताछ में एक और बड़ी जानकारी मिली। छांगुर के पास शिजर तैयबा किताब मिली है जिसके जरिए लव जिहाद के लिए मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कियों को बरगलाता था। इस किताब को उसने खुद छपवाया था। छांगुर और नसरीन लखनऊ के विकास नगर कॉलोनी के बीच घर में चल रहे होटल में पति पत्नी की तरह रह रहे थे और यहीं से लव जिहाद और धर्मांतरण का गोरख धंधा चला रहे थे। एटीएस की पूछताछ में छांगुर और जमालुद्दीन ने एक से बढ़कर एक कारनामे जो किए हैं वो सब सामने आ रहे हैं। छांगुर ने पहले बलरामपुर में खुद को पीर बाबा के तौर पर स्थापित किया, कमजोर लोगों को टारगेट करके धर्म परिवर्तन करवाया और इस्लामिक देशों में खुद को इस्लाम का प्रचार करने वाला बताकर फंडिंग जुटाई। छांगुर और नसरीन से अब तक की पूछताछ में एटीएस को बड़ी जानकारियां मिली है। पता चला है कि छांगुर को मिडिल ईस्ट के देशों से 200 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। काफी पैसों का लेन देन नेपाल के रास्ते भी हुआ। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि छांगुर के पास दरगाह का कवर था, हवाला के जरिए जो पैसा आता था वो उसे दरगाह के जरिए खपा देता था। इसका रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है, लेकिन एटीएस छांगुर के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने में लगी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो एक अकाट्य सबूत है। जो बाहर से पैसे आ रहे थे वो लगभग 40 अकाउंट्स में आए हैं, जो सब छांगुर बाबा के गैंग से लिंक्ड है। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये स्वयं में इस गैंग के लिंकेज को एक्सपोज करते हैं और इस पर एटीएस काम कर रही है। छांगुर बाबा के पास एक
एक मजार का कवर था और मजार के चढ़ावे के रूप में ये हवाला ट्रांजैक्शंस को प्राप्त कर सकता था। इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हर एक एंगल पर एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही है।